भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कह दें, मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूं। श्री सूरदास जी महाराज लिखते हैं। और ठीक वही लीला श्री राम जी की तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू ससी मांगत आरी करें। माता कौशल्या की साड़ी का अंचल पकड़ लिया और श्री राघवेंद्र मचल गए। किस लिए? जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, मैया मोह चंद देहु बचन उचारे हैं। माँ कौशल्या बोली, भूतल पे चंदकों उतारिवों का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। धरती पर चंद्र को उतारना सामान्य नहीं, हम लोग धरती के प्राणी हैं, चंद्रमा को कैसे धरती पर उतारें? पर राम जी रोए जा रहे हैं। सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं। तो भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। वाह, चंद्र को धरती पर उतारना क्या कठिन, आपने तो रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। और क्यों? क्योंकि कौशल्या माता साक्षात भक्ति हैं और भक्ति के कारण भगवान बालक बनकर प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी इसीलिए कहा है। और श्री कृष्ण भगवान मैया आज खींच गई, कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। पर इस बंधन लीला में बार बार एक घटना घटती है। मैया जितनी रस्सी जोड़ती है, गांठ लगाने का समय आए तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, फिर रस्सी जोड़े, फिर 2 अंगुल कम। जब मैया पसीने पसीने हो गई, खींच गई, तो कन्हैया ने सोचा अब बंध जाना चाहिए। बंध गए। मैया ने कहा आज यहीं बंधा रहे। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। भगवान ने कहा, अरे नारद जी आओ, आज की लीला कैसी लगी? नारद जी बोले बिल्कुल बेकार, ये कोई लीला है? कहा क्यों? बोले लीला बिगाड़ दी, बालक बने थे तो बालक की तरह रहते, ये जादूगरी क्यों दिखाई, चमत्कार क्यों दिखाया कि रस्सी कम पड़ जाती, बार बार छोटी पड़ जाती? भगवान ने कहा नारद बाबा इसमें मैंने कुछ नहीं किया। फिर कहा मैया के हाथों में ही कुछ ऐसा जादू है, वो रस्सी पकड़ती छोटी पड़ जाती। तो कहा क्यों भोली भाली मैया को दोष लगाते हो? मैया के हाथ में रस्सी छोटी, जो चीज जाएगी बाबा वह छोटी पड़ जाएगी, इसका क्या प्रमाण है? भगवान मुस्कुराकर बोले, श्री कृष्ण नारद बाबा, जिस मैया के हाथों में आकर ये विराट ब्रह्म इतना छोटा बालक हो गया हो, उसके हाथ में रस्सी छोटी हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है? ये प्रेम थे प्रगट हो ही मैं जाना। और तभी नहीं, अभी भी, आज भी ये वृंदावन तो प्रेम धाम है। श्री राधिका जी का राज्य है यहाँ। और इसीलिए प्रेमी जन जब यहाँ आते हैं तो यही सोचते हैं। भक्ति मूर्ति माता मीरा ने तो यही कहा, मैया मोहे लागे वृंदावन नीको, मैया मोहे लागे वृंदावन नीको, माई मोहे लागे वृंदावन नीको, काली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, माई मोहे लागे वृंदावन तुलसी
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को माई मोहे लागे वृंदावन जी, माई मोहे लागे वृंदावन जी को, वृंदावन जी को, वृंदावन जी को, वृंदावन मैया मोहे लागे वृंदावन जी को, मैया मोहे लागे वृंदावन जी को, मोहे लागो वृंदावन। भगवान का भी मन लुभा लेने वाला धाम वृंदावन किसके मन को मोहित नहीं कर लेगा। एक भक्त के मुख से सुना था, भगवान से एक बार, चलो एक भजन की पंक्ति याद आ गई। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, हम पहले ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे, मुरलीधर। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे, राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट